हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्यकुल को देखेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहले इसे हम समझते हैं। तो जैसे पौधों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको कॉमन रूप से हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। तो एनी टाइप ऑफ विटल एक्टिविटी दैट अकर इन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग जनरल वे में अगर देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या होगा, इसे सीधा करो। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जनरल वे में क्या होगा कि जो भी विटल एक्टिविटी होती है वो सब की सब, जैसे रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और उसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन सबको कॉमन रूप से हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे विटल एक्टिविटी की, तो ये क्या होती है? विटल एक्टिविटी का मतलब होता है जैविक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो जीवों के शरीर के अंदर होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो जीवों के शरीर के अंदर होती हैं उसे हम लोग विटल एक्टिविटी कहते हैं। जैसे चाहे वो एनिमल के अंदर हो चाहे वो प्लांट के अंदर हो, दोनों क्रियाओं को कॉमन रूप से हम लोग विटल एक्टिविटी कहेंगे। तो ऐसी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एनिमल और प्लांट दोनों तरह की बॉडी के अंदर होती हैं, ऐसी प्रोसेस को ही हम लोग विटल एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें विटल एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो खास करके इसमें मेटाबॉलिज्म को हम लोग इंक्लूड करेंगे। मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म हमें पहले से पता होगा, ज़्यादातर हमें संभावना है कि पता होगा आप लोगों को। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, इसमें दो तरह की प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं। एक एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है और दूसरी कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को अगर हम कॉमन रूप से कंबाइन करके देखें तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म का क्या मीनिंग होगा? यहाँ पे अगर सिंथेसिस होगी किसी भी तरह के फूड पार्टिकल का, अगर फॉर्मेशन होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, किसी भी तरह के फूड का या फिर फूड पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा तो उसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। और कैटाबॉलिक क्या होगा? जिसमें रिडक्शन होगा, मतलब इसमें एक तरह से जो भी फूड पार्टिकल का फॉर्मेशन या फूड का फॉर्मेशन हुआ होगा वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, टूटेगा, छोटे छोटे खंडों में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंथेसिस का मीनिंग क्या होगा? सिंथेसिस में अगर हम देखेंगे तो खास करके जैसे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक एक्टिविटी कहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ समथिंग दैट इज फूड मटेरियल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होना ही क्या है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर हम इन जनरल देखें तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 CO2 होगा प्लस 12 H2O होगा। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। अब ऐसी कंडीशन की वजह से ये क्या करेगा? लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में चल रही है, ठीक है, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाएगा C6H12O6। इसके अलावा इसमें बनेगा 6H2O बनेगा, 6H2O बनेगा, प्लस इसमें 6O2 का फॉर्मेशन होता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से, इन दोनों के मिलने के कारण जो लाइट होती है, यहाँ पे हम लाइट लिख देते हैं, तो लाइट मतलब जो प्रकाश होगा उसकी उपस्थिति, और क्लोरोफिल होगा मतलब जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है। तो इन दोनों की वजह से आप ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जितने भी ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी होगा और उसके अलावा जितने भी जीवधारी होते हैं उन सबके द्वारा ये सेक्रेट किया जाता है, मतलब उत्सर्जित किया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर होगा, वाटर ऑलरेडी जो प्लांट होंगे वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो जड़ें होंगी जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब करेंगे। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल, इन सबके कॉम्बिनेशन के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट का बनना क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। मैंने कहा फूड मटेरियल, तो यही फूड मटेरियल है जिसे हम लोग, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जो हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेसिस बोलेंगे। तो ये फूड मटेरियल का काम कर रहा है। अगर इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें, रिस्पायरेशन को देखें, तो रिस्पायरेशन में क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बना होगा, अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक कर जाएगा, टूटेगा। तो जब इसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ?
यहाँ पे फूड पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ और जब इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो ऐसी स्थिति के कारण ये क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करेगा। तो ऐसी कंडीशन के कारण 6CO2 प्लस 6H2O का फॉर्मेशन होगा। अब इसी के साथ एनर्जी भी बनेगी और ये प्रोसेस हुई रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब जिसमें फूड पार्टिकल का एक तरह से ये डिग्रेड किया, टूटा और एनर्जी का फॉर्मेशन किया। अब इसे हमने कहा ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एनाबॉलिक हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो नीचे वाली प्रोसेस होगी इसे हम लोग नाम देंगे कैटाबोलिक प्रोसेस। तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है और नीचे की एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगर इन दोनों को हम देखें तो इसी को कॉमन रूप से मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस को कॉमन रूप से हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे टर्म में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे प्लांट के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे प्लांट का कुछ बेसिक नेचर होता है वो क्या होगा। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे तो रूट का कुछ जनरल कैरेक्टर होता है। तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स आर ऑलवेज, जो जड़ें होंगी वो हमेशा, रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बट negatively phototropic in nature। जो जड़ें होती हैं वो हमेशा कैसी होंगी, मतलब गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि करेंगी, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं। और प्रकाश के विपरीत, प्रकाश ऊपर की साइड से आता है तो जड़ें क्या करती हैं, नीचे की साइड में ग्रोथ करती हैं। तो इसका ये कैरेक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए सब लोग। तो हमने कहा रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर। इसके अलावा स्टेम का भी एक इसी तरह से कैरेक्टर है। स्टेम्स आर जस्ट इसका अपोजिट कैरेक्टर है। स्टेम्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। यहाँ पे फोटोट्रॉपिक हो जाएगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट निगेटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। तो जो स्टेम होगा, स्टेम की खास बात क्या है, स्टेम मार्कर है किसी का, तो इसमें जो स्टेम होगा, स्टेम क्या होगा, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा और नेगेटिवली क्या होगा, फोटोट्रॉपिक होगा। तो ये इसका दो इंपॉर्टेंट खास बात है। अब इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो जो रूट होगा, रूट की खासियत क्या है कि रूट होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ये अर्थ सरफेस में नीचे की तरफ जाएगी, और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक माने जो जड़ें होंगी वो प्रकाश के विपरीत, प्रकाश ऊपर की तरफ से पत्तियों पे फॉल करेगा, गिरेगा, तो लेकिन जो जड़ें होंगी वो नीचे की तरफ ही केवल ग्रोथ करेंगी। इसी तरह से अगर हम स्टेम को देखेंगे तो स्टेम क्या करेगा, हमेशा ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत ऊपर की साइड में ग्रोथ करता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे इसमें एक टर्म आता है डिफ्यूजन, जिसे हम विसरण कहते हैं। और डिफ्यूजन का मतलब होता है जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई मॉलिक्यूल अगर मूव करेगा तो इसे डिफ्यूजन कहेंगे। आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, सब लोग पहले से जानते हैं एग्जांपल, कि अगर हम जैसे चीनी और पानी को लें, काफी बढ़िया एग्जांपल है, मीठा है, मजेदार है ना, ठीक है। चीनी जैसे पानी है, एक गिलास पानी है, और इसके बाद अगर इस पानी के अंदर अगर 1 चम्मच हम चीनी को मिक्स कर दें तो चीनी क्या करेगी, कुछ टाइम के बाद पूरे के पूरे ग्लास में फैल जाएगी, मतलब घुल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को ही डिफ्यूजन कहेंगे। चीनी को जब हमने ग्लास में रखा, मतलब डाला 1 चम्मच चीनी, तो ये इसकी पेदी में ज्यादा थी, मतलब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा थी, सांद्रता इसकी पेदी में सबसे ज्यादा थी।
लेकिन धीरे धीरे ये चीनी क्या करेगी, घुलकर पूरे पानी में मिक्स हो जाएगी, तो शरबत बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम डिफ्यूजन कहेंगे, मतलब ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गया। एक इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम जैसे किसी बंद कमरे के अंदर कोई सेंट होगा, स्प्रे होगा, परफ्यूम होगा, उसे स्प्रे करेंगे तो कुछ टाइम के बाद पूरे कमरे से स्मेल आने लगती है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का। मेला वाला भी एग्जांपल दे ही देते हैं, ठीक है। अगर जैसे मेले में काफ़ी भीड़ होती है और भीड़ से अगर हम किनारे की साइड में जाते हैं जहाँ पे कम भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ऐसी कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, माने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अगर कोई सांद्र अणु की गति हो रही है तो ऐसी कंडीशन को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसके बाद बात आती है, एक और टर्म इसमें आता है ऑस्मोसिस। एक दूसरा इसमें टर्म आता है ऑस्मोसिस, जिसे हम लोग परासरण कहते हैं। परासरण माने दूसरे की शरण में चला जाना, ठीक है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, परासरण। ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है। अब ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या है, तो जो विसरण है, विसरण में क्या हो था, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ से लोअर टू हायर मूवमेंट होगा और इसमें बीच में क्या होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। मैंने इसे शॉर्ट में एसपीएम लिख दिया। तो ये देखिए ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया। तो ऑस्मोसिस का मतलब होगा कि यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स होगा वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने एक यू आकार की ऐसे नली बना दी और इस तरह से बीच में इसको हमने एक सिंपल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। यहाँ पे हमने एक सिंपल एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों को सेपरेट किया। एक साइड में हमने यहाँ पे क्या भरा, सॉल्यूशन। इधर रहेगा सॉल्यूशन, इधर रहेगा सॉल्यूशन, जिसमें मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे इसमें जैसे शुगर मॉलिक्यूल भी है, वाटर का मॉलिक्यूल भी है, मतलब एक तरह से ये शरबत है इस साइड। और इस साइड पे क्या है, केवल वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे केवल वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन साइड बी की साइड में, यहाँ पे ए हो गया, ये साइड बी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये दरवाजा बंद करो, यहाँ पे देखेंगे तो जो मतलब कि जो साइड बी होगा, साइड बी से साइड ए की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा और किसके थ्रू होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आने देगी। आप इमेजिन करिए कि जो शरबत है, मतलब जो सॉल्यूशन है, ये गाढ़ा होगा, इसमें चीनी भी मिक्स है, पानी भी मिक्स है, तो जाहिर सी बात है उतने ही लेवल पे आप देख रहे हैं इधर केवल एक ही मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट है, माने इधर केवल पानी है जबकि इस साइड चीनी और पानी दोनों है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ घनत्व ज़्यादा है, ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग है, ये मोटा होगा गैदर, और जबकि पानी क्या होगा, पतला होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी डिफ्यूजन ही है, क्योंकि यहाँ से मतलब जो वाटर है, वाटर हायर टू लोअर मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें घनत्व की, कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन होगा इधर का ज़्यादा और इधर का होगा कम। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस का एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, वही मेले से ही रिलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मेले में भीड़ होती है और भीड़ को चीरते हुए कोई बच्चा मेले को क्रॉस कर जाए, ठीक है, भीड़ को चीरते हुए मेले को क्रॉस करके मम्मी के पास पहुँच जाए, बुआ के पास पहुँच जाए, ठीक है, दीदी लोग के पास पहुँच जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंडीशन होगी इसे ऑस्मोसिस कहेंगे। बच्चा क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, माने उसे पानी समझिए, सॉल्वेंट हुआ। जो भीड़ को मतलब जो पूरी गैदरिंग होगी, भीड़ होगी, उसको क्रॉस करते हुए वो मतलब कि एक साइड में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो डिफ्यूजन होगा उसमें केवल हायर टू लोअर मूवमेंट होगा, और जो ऑस्मोसिस होगी उसमें लोअर टू हायर मूवमेंट होगा, लेकिन इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य, अर्ध माने आधा, माने आधे गम से पार कर जाए। तो आधा गम रहेगा तो पानी पास आधे गम है, और अगर ये पूरे गम से पार माने बिना गम का पार कर जाए तो उसे हम लोग कहेंगे पारगम्य। तो मेम्ब्रेन तीन टाइप की होती है, एक परमेबल मतलब जिसे कोई भी क्रॉस कर सके, और एक होता है सेमी परमेबल जिसे आधे लोग। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशन जो होगा उसमें दो चीज़ें होती हैं।
इसमें एक होगा सॉल्वेंट होगा और प्लस इसके अंदर क्या होगा, सल्यूट होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर दो खास करके चीजें होती हैं, एक इसमें सॉल्वेंट होगा तो दूसरा इसमें सल्यूट का मॉलिक्यूल होगा। सॉल्वेंट में अगर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर ये दो कंपोनेंट होंगे खास करके। सॉल्वेंट में केवल शुगर होगा, जैसे शुगर हो सकता है, बाकी दूसरे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और सल्यूट में इसे हम वाटर समझेंगे, ये वाटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा, माने विलयन बनेगा, शरबत बनेगा। तो शरबत के अंदर अब ध्यान दीजिए, ये जो वाटर होगा, वाटर अगर किसी को क्रॉस करेगा तो मतलब वाटर केवल अकेले क्रॉस करे तो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ होगी। तो जैसे हमारी त्वचा है, आप देखते हैं पसीना होता है, पसीना हमारी त्वचा को क्रॉस करके हमारी स्किन पे बाहर की तरफ आ जाता है, तो ऑलरेडी क्या है, ऑस्मोसिस है ये। इसके अलावा जैसे जो मतलब प्लांट होते हैं, ये वाटर अर्थ से जनरली क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से या फिर मान लीजिए सॉइल वाटर से केवल वाटर को ही कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये ऑलरेडी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑस्मोसिस का। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो आगे का जो भी प्लांट फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।